नमस्कार, मैं हूं अशरफ शाह और आप देख रहे हैं द बवाल। आज बात उस जैसलमेर की करेंगे जहां का सूरज पत्थर पिघलाने की कुव्वत रखता है, लेकिन जहां के प्रशासन ने शायद अपनी संवेदनशीलता को एयर कंडीशन कमरों की फाइलों में कहीं लॉक कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बूंद पानी की कीमत आपकी जान से ज्यादा कीमती हो जाए तब उस समाज का क्या होता है? शायद तब तक नहीं सोचा होगा जब तक कि आपके घर का नल सूख न गया हो। आज जैसलमेर और पोखरण के लिए आने वाले दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं। अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही है कि 20 मार्च के बाद नहर में 60 दिनों की मुकम्मल बंदी होने जा रही है। 60 दिन यानी पूरे 2 महीने। जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होगा तब आपकी जीवन रेखा कही जाने वाली नहर को मरम्मत के नाम पर सुखा दिया जाएगा। प्रशासन बड़े ही तकनीकी शब्दों का सहारा ले रहा है और कहा जा रहा है कि रिलाइनिंग करनी है, नहर को पक्का करना है, उसे आधुनिक बनाना है। सुनने में यह विकास एक बहुत जरूरी प्रक्रिया लगती है, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, क्या मरम्मत के लिए इस भीषण गर्मी का इंतजार किया जा रहा था? जब पारा 45 डिग्री को पार करने के लिए बेताब होगा, जब पशु पक्षी पानी की तलाश में दम तोड़ रहे होंगे, तब आप उस नहर का गला घोट देंगे जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। जैसलमेर की उन तंग गलियों ढाणियों का हाल जरा सोचिए, जहां आज भी पानी हफ्ते में 1 या 2 बार नसीब होता है। लोग रात भर जागकर नल में आने वाली सरसराहट का इंतजार करते हैं। शायद आज उनकी खाली बाल्टियां भर जाए। अब कल्पना कीजिए कि जब मुख्य सप्लाई ही 60 दिनों के लिए लड़खड़ा जाएगी तो उन घरों का क्या होगा जहां पानी आज भी एक लग्जरी है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं। यह सिर्फ इंसानों की प्यास का मुद्दा नहीं है, यह उस किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की साजिश भी है जिसने कर्ज लेकर खेतों में उम्मीद की फसल बोई है। खेतों में खड़ी फसलें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी और वो किसान जो पहले से ही मौसम की बेरुखी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, अपनी आंखों के सामने अपने महीनों की मेहनत को खाक होते हुए देखेगा। क्या प्रशासन के पास वाकई कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि विकास का काम भी चलता रहता और जनता की हालत भी न सूखी रहती? क्या रिलाइनिंग का काम सर्दियों में नहीं हो सकता था, या फिर जनता की तकलीफ इन बड़े अधिकारियों के प्लानिंग चार्ट में कभी आती ही नहीं? इसे हम सुशासन का नाम देते हैं, जहां कागजों पर तो योजनाएं लोहे जैसी पक्की होती है, लेकिन जमीन पर उतरते ही वह आम इंसान की जरूरतों के सामने कांच की तरह टूट जाती है। यह सिस्टम का वो शटडाउन है जिसने जनता को बेसहारा छोड़ दिया है। द बवाल आज जैसलमेर की जनता से यह अपील करता है कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सिस्टम ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। हम उस बंद कमरे तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे जहां बैठकर ये फैसले लिए जाते हैं। हम पूछेंगे प्रशासन से कि आखिर जनता की प्यास की कीमत पर यह कैसा विकास है। अगर आपके इलाके में पानी की किल्लत है, अगर आपका पशुधन प्यासा है या आपकी फसलें दम तोड़ रही है, तो चुप मत बैठिए। अपनी समस्या का एक छोटा सा वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आपका वीडियो, आपकी बेबाकी आवाज और हमारा यह निडर मंच मिलकर सोए हुए सिस्टम को जगाने का काम करेंगे। याद रखिए, लोकतंत्र में आपकी खामोशी ही प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको हक दिलाएगी। देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।